पंजाब के अमृतसर के नज़दीक अजनाला में गुरुवार को वारिस पंजाब डे के समर्थकों ने एक थाने पर हमला कर दिया। बंदूकों और तलवारों से लैस वारिस पंजाब डे समर्थक वहां इस संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के साथी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़ाने के लिए पहुंचे थे। समर्थक पुलिस बलों से भिड़ गए। इस झड़प में एक पुलिस अफसर समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। समर्थकों के साथ अमृतपाल सिंह भी थाने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया और उनके हज़ारों समर्थकों ने थाने में इतना हंगामा किया कि पुलिस को लवप्रीत सिंह को रिहा करने का आश्वासन देना पड़ा। अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों के सामने पुलिस बेबस नजर आई। अमृतपाल ने कहा, कुछ पेपरों ने लिखा है कि अमृतपाल हताश है, वह अलग थलग पड़ गया है। देखिए भक्तों ने किस तरह मेरा समर्थन किया है। पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ समय से अमृतपाल सिंह चर्चा में हैं। 29 साल के अमृतपाल सिंह खालिस्तान समर्थक माने जाते हैं। पिछले साल वो एक्टर एक्टिविस्ट दीप सिंह सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब डे संगठन की कमान संभालने दुबई से लौटे थे। पिछले साल ही अमृतपाल सिंह को दीप सिंह सिद्धू की ओर से गठित संगठन वारिस पंजाब डे का प्रमुख चुना गया था। मशहूर पंजाबी एक्टर दीप सिंह सिद्धू किसान आंदोलन के दौरान चर्चा में आए थे। बाद में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। अमृतपाल सिंह कहते हैं, एक तो हमारा नरसंहार हुआ है और फिर उस नरसंहार की चर्चा को भी वर्जित कर देना चाहते हैं। ऐसे में जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो लोग सोचते हैं कि यह काम खुद नहीं कर रहे हैं, हमसे यह करवाया जा रहा है। अकाली दल के बारे में उनका कहना है कि अकाली दल सिख पंथ का है और इसे पंथ को लौटा देना चाहिए। वो मानते हैं कि सिख पंथ किसी खास दल की पहचान का मोहताज नहीं है। अमृतपाल कहते हैं, जो पुरुष देश में अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं उन्हें फिर से सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए और कम से कम पाप की क्षमा मांगनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर लोग वे सोचते हैं कि दुनिया मूर्ख है और पंथ कुछ नहीं समझता तो हमें उस पर आपत्ति है। वो कहते हैं, अकाली दल अपने आप में कोई पंथ नहीं है और ना कोई अकेला परिवार अकाली दल है। अगर वे पछतावा करते हैं और तो हम मानेंगे कि उन्होंने जो कुछ किया उसका उन्हें पछतावा है। मीडिया से बात करते हुए अमृतपाल सिंह ने कहा, सिख संप्रभुता संभव है, हम इसका समर्थन करते हैं। सिख होमलैंड की दिशा में सबसे बड़ी बाधा इसकी मांग को लेकर दिखाई जाने वाली वर्जना है। इस बार में एक झूठी बहस चलाई गई है कि सिख अलग होकर नहीं चल सकते और वो अपने बूते अपना होमलैंड नहीं चला पाएंगे। अमृतपाल सिंह अपने बयानों की वजह से विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। उनके बयानों और उनके दुबई से जुड़ाव को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। उनके आलोचक उनकी तुलना AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी से करते हैं। उनका कहना है कि जैसे ओवैसी अपने तीखे बयानों से ध्रुवीकरण करते हैं और इसका राजनीतिक फ़ायदा बीजेपी तक पहुंच जाता है, ठीक उसी तरह अमृतपाल सिंह भी अपने बयानों से पंजाब में ध्रुवीकरण कर रहे हैं और इसका फ़ायदा भाजपा को ही हो रहा है। ओवैसी से तुलना किए जाने के बारे में अमृतपाल का कहना है कि ओवैसी अपने हर काम में राजनीति को सबसे आगे रखते हैं। वो कहते हैं, उनके लिए राजनीति सर्वोपरि है, लेकिन हम कभी भी चुनावी राजनीति में शामिल नहीं होंगे। हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है। कथावाचक बाबा बंता सिंह ने कुछ दिन पहले भिंडरावाले का उदाहरण देते हुए कहा, आजकल कुछ लोग हाथ में तीर लेकर फालतू की बातें करते हैं लेकिन करने को कुछ नहीं है। बाद में उन्होंने ये भी कहा, अभी तक अमृतपाल सिंह पर कोई दाग नहीं लगा है और भगवान न करे किसी सिख पर कभी कोई दाग लगे। अमृतपाल के साथी लवप्रीत सिंह का पूरा नाम लवप्रीत सिंह तूफान है। लवप्रीत किसान परिवार से संबंध रखते हैं। लवप्रीत सिंह तूफान का परिवार गुरसिख है। वह लंबे समय से सिख संगठनों से जुड़े रहे हैं। लवप्रीत सिंह की अमृतपाल सिंह से मुलाकात वारिस पंजाब डे संगठन के जरिए ही हुई थी। पहले वो संगठन के साथ समर्थक के तौर पर जुड़े और फिर उसके गुरदास इकाई के प्रभारी हो गए। अजनाला और गुरदासपुर पुलिस ने 18 फरवरी को एक संयुक्त कार्रवाई में लवप्रीत को तिवारी गांव में उनके घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से 6 दिन ही पहले वह एक बेटे के पिता बने थे। लवप्रीत किसान लहर से भी जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।